वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाल हवेली के करीब उर्दू बाजार में आतिश ज़दगी का मामला सामने आया है। बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हसीब सत्ती से। जी हसीब सत्ती, बताइएगा कि आग पर काबू पा लिया गया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत है, आग पे तो मुकम्मल काबू पा लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब आग के हवाले से मुकम्मल तहकीकात का उन्होंने हुक्म भी दे दिया है। शेख रशीद साहब भी इस वक्त मौका पर पहुंच चुके हैं और जो शोले थे आग के, उन्होंने दर्जनों दुकानों को जलाकर रख दिया है। इसके अलावा डीसी इस्लामाबाद डीसी पिंडी और उनके साथ साथ शेख राशिद शफीक साहब भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब मुख्तलिफ जहाँ जहाँ आग लगी है मुख्तलिफ एरियाज का यहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं और साथ साथ चेक कर रहे हैं, जो नुकसानात हुए हैं उनको चेक भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं बताऊं कि आग पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। अच्छा, हसीब सत्ती ये भी बताएगा कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं। ठीक है, हसीब सत्ती हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पतोकी की तहसील ठल मुस्लिम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में यौम वालदैन और तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर मोइन और DSP ठल सादत खान थे। तकरीब में तलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश करके समा बांध दिया। आपको बताएं कि तहसील ठल मुस्लिम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में सालाना रिजल्ट डे के मौके पर तकसीम इनामात की शानदार रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर DSP सादत खान ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और उन्होंने कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। हमें बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देते हुए इस मौके पर प्रिंसिपल इस्लाम बहादुर ने कहा कि बच्चे हमारा कीमती असासा हैं और मुस्तकबिल के मेहमानों की तरबियत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब के शुरका और वालिदैन की बड़ी तादाद और इलाके मौजूदीन ने बच्चों में तोहफे पेश किए और टैबलो और खाकों और दीगर परफॉर्मेंस को सराहते हुए स्कूल के प्रिंसिपल इस्लाम बहादुर और उनके स्टाफ की खिदमत पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। और यहाँ पर आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन कशमोर गुज़िश्ता 10 महीनों से वीरानगी का मंजर पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन कशमोर में, जहाँ रेलवे स्टेशन कशमोर को सन 1973 में मुसाफिरों के लिए कायम कर दिया गया था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे 4 ट्रेनें चला करती थी जो मुख्तलिफ औकात में उन्हें बंद कर दिया गया। एक ट्रेन को सन 1995 में बंद कर दिया गया और दूसरी ट्रेन को सन 1997 में बंद कर दिया गया। एक ट्रेन को 2010 में बंद कर दिया गया। एक ही वाहिद खुशहाल खान खटक यहाँ से 2 बार गुजरा करती थी। कोरोना के बायस जो है उसे भी गुज़िश्ता 10 महीनों से बंद कर रखा है। शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं इस ट्रेन का सफर दूर दराज तक इंतहाई कम किरायों में किया करते थे, अब तो वैनों और बसों के चक्कर काट रहे हैं और दुगने किराए भी भर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका यही कहना था वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से, वजीर रेलवे आजम सवाती से, कि जल्द से जल्द इस ट्रेन को दोबारा इसी ट्रैक पर बहाल किया जाए, हमें भी कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जी। और घुटकी आदिलपुर थाने की हुदूद गांव गुल मोहम्मद गबूल में पिछले कई बरस से जमीनी तकरार न थम सकी। घुटकी आदिलपुर थाने की हुदूद गांव गुल मोहम्मद गबूल में काश्त की गई गंदम की कटाई को रोकने के लिए कब्जा माफिया ग्रुप हथियार लेकर जमीन पर पहुंच गए। कशीदगी को रोकने के लिए जमीन के मालिक ने फौरी तौर पर पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस को देखते ही हथियारबंद अफराद फरार हो गए। शफीक अहमद गबूल ने मीडिया को बताया कि कब्जा माफिया ग्रुप मेरे खिलाफ एहतजाज करके खुद को बचाना चाहते हैं। मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। उनका मजीद कहना था कि जमीन मेरे खाते की है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। साफ पानी एक नेमत है, पर बस्ती मलुक के अवाम साफ पानी को तरसगा है। बस्ती मलुक का जेर जमीन पानी आलूदा होने की वजह से अस्पतालों में यरकान के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। साफ पानी एक नेमत है, पर बस्ती मलूक की आवाम साफ पानी को तरस गई। बस्ती मलूक की ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में यरकान के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुतअद्दिद बार इलाकाई जो इंतज़ामिया है उनको भी कहा गया है और जो हमारे इलाके के MPA हैं, MNA हजरात हैं, उनको भी काफ़ी बार कहा गया है। ये वाटर फिल्टर प्लांट एक उन्होंने ढांचा लगा दिया था, उसके बाद कभी ये फाल नहीं हो सका। अब जो ज़ेरे ज़मीन पानी है ना, वो पीने के काबिल नहीं है। 10 या 15 मिनट पानी रखा जाए तो वो पीला हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। बस्ती मलूक में 10 साल पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, पर अभी तक
ان کو فعال نہیں کیا گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھوت بنگلوں کے منظر پیش کرنے لگے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور واٹر فلٹریشن پلانٹ چالو کرنے کی اپیل کی۔ کیمرہ مین رحمت اللہ عباسی کے ساتھ فریاد احمد ملک، میٹرو نیوز 1 ملتان۔ اور پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا انڈین گٹکا بیچنے والوں کے خلاف ایکشن، 375 گٹکے کے ساشے ضبط کر کے مضر صحت مشروب اور گٹکے بیچنے پر 5 شاپ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کے مطابق فوڈ اتھارٹی نے اڈا بونگا حیات میں انڈین گٹکا بیچنے والی 5 شاپ پر کارروائی کرتے ہوئے انڈین گٹکے کے ساشے ضبط کر لیے، جبکہ زائد عبدالمیاد مشروب اور انڈین گٹکے کی فروخت پر 5 شاپ کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق انڈین گٹکے کا استعمال انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ممنوعہ اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اور اب رخ کریں گے خانپور کا، تو آگاہ کریں کہ خانپور میں بے قابو ٹرالر کی کار جیپ سمیت 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر، حادثے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ خانپور باہو بہار روڈ پر تیز رفتار ٹرالر نے بے قابو ہو کر 2 گاڑیوں سمیت 2 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق حادثے میں کار سوار اور موٹر سائیکل سواروں سمیت 8 شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹر کے مطابق زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے رحیم یار خان سے، جہاں پر محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی اور سائبرین پرندوں کے شکاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ وائلڈ لائف نے معصوم پرندوں کی بے دردی سے نسل کشی کرنے والے شکاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذوالفقار علی نامی ملزم طاہر اور ظاہر پیر کے علاقے فرید آباد میں ہجرت کر کے پاکستان آئے پرندوں کا شکار کرتا تھا۔ ملزم نے 2 روز قبل ساتھیوں کے ہمراہ گونج نامی سائبرین پرندوں کا غول مار گرایا۔ ملزمان کی جانب سے گونج کے غول کو بے رحمانہ انداز میں شکار کرنے کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد شکاریوں کے خلاف محکمہ وائلڈ لائف کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ آج مہمان پرندوں کی بے دردی سے نسل کشی کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ صحبت پور کے نواحی گاؤں حاجی سہراب خان کھوسا میں بجلی کی تاروں سے تقریباً 12 گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ صحبت پور کے نواحی گاؤں حاجی سہراب خان کھوسا میں بجلی کی تاروں سے تقریباً 12 گھروں کو آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے مکینوں نے اپنی مدد پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، مگر تب تک کافی مالی نقصان ہو چکا ہے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر گھروں میں موجود قیمتی سامان اور اناج جل کر خاکستر ہو گیا۔ جبکہ متاثرین کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی صحبت پور کو اطلاع ملنے کے باوجود فائر بریگیڈ نہ پہنچنے کے باعث آگ مزید پھیلی۔ اور چنیوٹ میں پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ضلع چنیوٹ میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے 14 ملزمان کو گرفتار کر کے 25 لاکھ روپے نقدی مال مسروقہ سمیت موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ چنیوٹ میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ضلع بھر میں ڈکیتی اور رہزنی کرنے والے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم اور مال مسروقہ متاثرہ شہریوں میں تقسیم کر دیا۔ ملزمان سے 25 لاکھ روپے مالیت نقدی، طلائی زیورات، مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان تھانہ رجوع، تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کے علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ 14 ملزمان کے خلاف ڈکیتی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر گجراوالا محمد سہیل خواجہ نے 4 ماہ سے بند شیراوالا باغ پھاٹک کا معاملہ متعلقہ ریلوے حکام سے مل کر خوش اسلوبی سے حل کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں گجراوالا سے اپنے نمائندے محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالا محمد سہیل خواجہ نے 4 ماہ سے بند شیراوالا باغ پھاٹک کا معاملہ کمشنر گجرانوالا ڈویژن ذوالفقار احمد گمن سے ملاقات کر کے متعلقہ ریلوے حکام سے مل کر خوش اسلوبی سے حل کروا دیا۔ بند پھاٹک کے عملے کی تنخواہوں کا معاملہ حل کروانے اور پھاٹک کھلنے پر ریلوے ملازمین اور اہل علاقہ نے کمشنر گجرانوالا ڈویژن ذوالفقار گمن اور ڈپٹی کمشنر گجرانوالا محمد سہیل خواجہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے عوام بہت ہی پریشانی کا شکار تھے اور روز یہ کہ یہاں پہ نا کافی دیر کھڑے ہونا پڑتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں،
आज स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा अर्ज हो रहा था, ठीक है। और ये जो इकदाम उठाया है कमिश्नर गुजरांवाला सैयद गुम्मन साहब ने, हम उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और खुशी काफ़ी जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी हम मशहूर हैं, जिन्होंने ये फाटक खुलवा के बहुत ही नहायत अच्छा इकदाम किया। गुजरांवाला कमिश्नर के शुक्रगुजार हाँ कि चलो उन्होंने पैसे जमा करवा के फाटक खोल दिता आवाम की सहूलत वास्ते। गुजरांवाला के समाजी हलकों ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद गुम्मन और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सईद ख्वाजा की पुरखुलूस कोशिशों का खैर मकदम करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रेलवे फाटक की बंदिश का मसला हल करके इनकी तकलीफ का अजाला किया। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। और उकाड़ा थाना ए डिवीजन का इलाका गवर्नमेंट कॉलोनी मैदान जंग बन गया। नाराज होकर मैके आने वाली लड़की का शौहर के साथ जाने से इनकार। फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में ईंटों, मुक्कों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आपको बताएं कि उकाड़ा थाने ए डिवीजन का इलाका गवर्नमेंट कॉलोनी मैदान जंग बन गया। झगड़े की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। नाराज होकर मैके आने वाली लड़की का शौहर के साथ जाने से इनकार। इसहाक ने चंद साल पहले सुमेरा बीबी से पसंद की शादी की थी। लड़की का शौहर के साथ जाने पर इनकार पर शौहर तैश में आ गया। इसहाक ने अपने साथियों के हमरा लड़की और उसकी फैमिली को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। 4 साल बच्ची समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फुटेज में ईंटों, मुक्कों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सुल्तान अहमद और एडीसीआर का मकामी पुलिस के हमरा करोड़ लाल ईसन शहर का दौरा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गई और मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने भी कर दिए गए हैं। आगाह करेंगे आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ सलमान अहमद लून का एडीसीआर लैया के साथ करोड़ शहर का दौरा कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ घेरा तंग मुतादिद दुकानें सील कर दी, कुछ को जुर्माने कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन का कहना था कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा एसओपीज के मुताबिक कारोबार जारी रखें। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सादखाबाद से आपको खबर दें, जहां पर मुकामी खाद फैक्ट्री तालीम के फ़रोग़ और अवामी मसाइल के हल के लिए मसरूफ़ अमल है। लाखों रुपए की ख़ती रकम से 4 मनसूबों का इफ्तिताह रेजिडेंट मेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ ने किया। मजीद बता रहे सादिकाबाद से करमदीन जतोई अपनी इस रिपोर्ट में। मकामी खाद फैक्ट्री सादिकाबाद के दही और शहरी इलाकों के तालीमी और अवामी मसाइल के लिए अमली इक़दामात करने में मसरूफ़ अमल है। फेज़ 1 में 4 मनसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया गया, जिसमें भूंग के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में किताब से मजबूत ताल्लुक जोड़ने के लिए शानदार लाइब्रेरी, रहीमाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में फर्नीचर, सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए 20 डस्टबिन और थाना सदर में अवाम के लिए 2 फर्निश्ड वाशरूम बनाने का अमल मुकम्मल किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मकामी खाद फैक्ट्री के रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ का कहना था कि साल के आगाज में तालीमी और अवामी मसाइल के लिए प्लानिंग की जाती है। इसके बाद मरहलावार इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है। हम सादिकाबाद के शहरी और दही इलाकों में फ़रोग़ तालीम, सेहत और अवामी दीगर इशू के हल के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और अब रुख करेंगे रायविंड का, तो आगाह करें आपको कि रायविंड कोट राधा कुशन फाटक के करीब खौफनाक हादसे के बायस 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। आगाह करें आपको कि रायविंड कोट राधा कुशन रोड फाटक के करीब ट्रैफिक हादसे के बायस 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त इकबाल और खालिद के नाम से हुई, जो चचा जाद भाई भी थे, और जख्मी शख्स की शनाख्त अफजल के नाम से हुई। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मी शख्स को रायविंड THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और डेरा गाजी खान थाने जोक अतराकी हदूद में मुलजिमान ने 12 साल अहमद बख्श को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जहर पिलाकर कत्ल कर दिया।
खान थाना झोंकउतरा की हदूद में मुलजमान ने 12 साल बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुलजमान ने बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जहर पिलाकर कत्ल कर दिया। बच्चे को तफ्शीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर बच्चा दम तोड़ गया। 12 साल अहमद दर्जी की दुकान में काम करता था। घर वापसी पर बच्चे को नशा आवर एशिया पिलाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर जहर पिला दिया। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने फौरी तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मेरा नाम से अरशद जवेद सी ते मेरा बेटे का नाम से अहमद बश के ते मैं यानी के झोंकउतरा झोंकउतरा चावास वाले झोंक मोड़ दे नाल बांधे सी ते झोंक सारे छोर नाल यानी जाती थी गल। इस मौके पर एसएचओ थाना झोंकउतरा गजाल हैदर का कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। बहुत ही जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और खबर थी आपको कि कोट अद्दू थाना चौक सरवर शहीद की हुदूद में भतीजा चच्चा और इसके बच्चों की जान का दुश्मन बन गया है। आगाह करेंगे आपको कि कोट अद्दू थाना चौक सरवर शहीद की हुदूद में भतीजा चच्चा और इसके मासूम बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। मलकियती प्लॉट पर कब्जा कर लिया। आए रोज झूठी दरखास्तें देकर हरासा करने लगा और गुलाम हैदर ने अपने बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि मेरा भतीजा मोहम्मद यार ने मेरे मलकियती प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और प्लॉट हथियाने के लिए मुझे और मेरे बच्चों को मारना चाहता है। आए रोज झूठी दरखास्तें देकर हमको हरासा कर रहा है। आईजी पंजाब और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ इसका फौरी नोटिस लें। मजीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। और शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे शुजाबाद से, जहां पर हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद में इजाफे पर हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में PCR लैब कायम कर दी गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक रहमान खोकर से। अतीक रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पर हेपेटाइटिस सी के मरीजों की बढ़ती तादाद पर शुजाबाद अस्पताल में PCR लैब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए 1000 रुपये में PCR टेस्ट किया जाता है, जिससे मरीज को अफाका होने के बाद उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मैं आपको बता दें, यहाँ पर लैब में SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर के MS जवेद राणा साहब। उनसे बात करते हैं कि मजीद वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील शुजाबाद, जैसा कि पता है सबको कि ये रेड जोन में हेपेटाइटिस सी के हवाले से रेड जोन में शामिल है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे एक लेबॉर्ट्री शुरू की कुछ अर्सा पहले, तो हम उसको रनिंग कंडीशन में रखे खड़े हैं और 1000 रुपया यहाँ पे PCR की फ़ीस है और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। दवाइयाँ भी हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो लिहाजा ये हमारी आवाम से भी अपील है कि वो आएँ, इधर टेस्ट करवाएं और कोरोना SOP को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अलहदा एक सिस्टम चला रखा है कि ताकि कोरोना भी ना फैले और जो है ना लोगों को हेपेटाइटिस की सहूलत भी मिलती रहे। जी, जैसे कि आपने MS राणा जवेद साहब की बात सुनने का कहना है कि SOPs पर भी मद्देनज़र रखा हुआ है और आने वाले मरीजों के लिए 1000 रुपये में टेस्ट किया जा रहा है ताकि हेपेटाइटिस B से जैसी मुझे मर्ज से बचा जा सके। और मैं आपको बताते चलूँ कि शुजाबाद को हेपेटाइटिस के मर्ज के मुताबिक रेड जोन भी करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया अतीक रहमान, आपने तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ पर आपको बताएं कि कहरोल पका में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और गंदम की कटाई करीब आते ही ट्रैक्टर और दीगर ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप में रश बढ़ गया है। किसान अपनी ज़राई मशीनें मरम्मत करवाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद देखते हैं कहरोल पका से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़राई मुल्क है और पाकिस्तानी ज़राअत में गंदम की फसल इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसे सोने की फसल भी कहा जाता है। इसी तरह गंदम की कटाई का सीजन आने पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में भी खूब रश बढ़ गया है, जहां किसान अपने मशीनरी आलात की देखभाल करवाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से किसानों का कहना है कि
अस्सलाम वालेकुम। सारी फसल पक ते तैयार थी चुकी है ते असां अपने ज़राई इलाज ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह की जरा मुरम्मत करवाते पे क्योंकि ये 15 दीवार होंगे 15 दीवार के दौरान जरा कोई मसला ना बने ताकि चंगी मिसाल साड़ी रोज़ी बन वजे कोई परेशानी ना आए 15 दीवार जरा आप ज़राई इलाज तैयार करवाते पे तैयार कर दे जरा आप रोज़ी रोटी करे। भाईजान मैं अपना ज़राई इलाज का कारीगर हाँ पूरे अरसे सारे को इतना रश नहीं रहा जरा इन्ना कटाई तो झाड़े आके सारे को रश बढ़ता है दे लोग बड़े दूर दूर सारे को थ्रेशर रूट हर चीज़ घेन के आने तो उनके बाद असा कोशिश करें कि इन्ना को जदीद तो जदीद हालात मुयसर करूँ क्यों जो अगर जट खुशहाल हो सी तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो सी पाक जट तक जितने दारोमदार है अगर ये खुशहाल है तो पूरा पाकिस्तान ही खुशहाल हो सी तो सारी भी कोशिश होती है कि असा जट को बेहतरीन चीज़ा दूँ मुयसर करूँ उनके नाल सारी भी रोज़ी रोटी है अगर उनको औजार वगैरह सही दे तो उन्होंने सही काम चल सी उन्होंने खेती बाड़ी तरक्की थी सी उनकी तरक्की नाल पाकिस्तान की तरक्की है। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी इनका यही कहना है कि गंदम की कटाई का सीजन 4 या 5 दिन के बाद जारी हो जाएगा। जिस तरह गंदम की फसल निहायत अहमियत की हामिल है उसी तरह किसानों को भी अपनी गंदम की फसल पर बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। और पतोकी में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू के मुतालिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उसामा शारोन नियाजी ने सालिन के मसाइल सुनकर फौरी तौर पर हल करवा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तहसील पतोकी में रेवेन्यू के मुतालिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू से मुतालिक अवामी शिकायत सुनी गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारोन नियाजी ने आने वाले सालिन के मसाइल सुनकर फौरी तौर पर हल करवाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़मीनों से मुतालिक अवामी मसाइल के हल के लिए हर माह के पहले वर्किंग डे पर रेवेन्यू सर्विसेज फराहम की जाती हैं। उनका मजीद कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमात सर्विसेज के हुसूल के लिए तहसील भर में शहरियों ने शिरकत की। शहरियों की दरख्वास्तों को मौके पर ही निपटा दिया गया। शहरियों का कहना था कि हमें खुली कचहरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनके बेशतर मसाइल का हल एक ही छत के नीचे किया जा रहा है जिस पर अवाम ने पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। और अब खबर देंगे आपको चकवाल से, तो आगाह करें कि चकवाल में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 अरब से ज़ायद मालियत के 884 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। आगाह करेंगे आपको कि चकवाल में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि जिले में सरकारी अराजी के काबजीन के खिलाफ गुज़िश्ता 5 फरवरी से शुरू किए गए दूसरे फेज के ऑपरेशन में अब तक 7 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की 884 एकड़ सरकारी अराजी लैंड माफिया से वागुजार करा ली गई है, जबकि सरकारी अराजी के नाजायज काबिजीन के खिलाफ 135 FIRs भी दर्ज कराई गई हैं। और चकवाल की जिला इंतजामिया की ये कारकर्दगी डिवीजन भर में सबसे नुमाया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब बहुत जल्द पटवारियों की खाली असामियों पर भर्तियों का अमल शुरू कर रही है, जिसके दौरान जिला चकवाल में पटवारियों की 100 से ज़ायद खाली असामियों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली दफा खवातीन पटवारियों की भर्ती भी की जा रही है, जिसके लिए हुकूमत ने 15% कोटा मुकर्रर किया है। और अब खबर शामिल करते हैं तानलियावाला से, जहां MSTHQ अस्पताल डॉक्टर अजमत अब्बास का कहना था कि अवाम कोरोना SOPs पर अमल करें। मजीद अहवाल जानते हैं डॉक्टर अजमत अब्बास से। मैं इस वक्त तांदला THQ अस्पताल में खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारे सीनियर डॉक्टर MS डॉक्टर अजमत अब्बास सिद्दीकी साहब हम पूछते हैं कि वो कोरोना SOPs के मतलब आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, एक दूसरे से फासला रखें और ख़ासकर ऐसे अफराद जो एक्सट्रीम एज पे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा, या ऐसे अफराद जिनको कोई और बीमारी है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी या कैंसर टाइप की, तो उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक दूसरे से फासले पे रहें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, अपने आप को कोरोना से बचाएं। और यहाँ पर आपको बताएं कि हारूनाबाद में भी तीसरी लहर ने खतरनाक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है, मगर हमारे यहाँ अवाम की रिवायती बेएहतियाती वबा को मजीद खतरनाक बना रही है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट।
वतन अजीज में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हदूद में दाखिल होने को है। हुकूमती सतह पर आवाम को एहतियाती तदाबीर, मास्क और समाजी दूरी की हिदायत रोज जारी की जाती हैं, मगर हुकूमती वज़रा और नुमाइंदे रोज की बुनियाद पर हुकूमती हिदायत की खुद खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं। रोजमर्रा की मसरूफियात जिनमें आवाम से मिलना, शादी ब्याहों में शिरकत वगैरह शामिल हैं, SOPs की धज्जियां बिखेरते नजर आते हैं। पूरे मुल्क की तरह हरूनाबाद में भी आवाम कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पूरे धड़ल्ले से कर रहे हैं। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं, समाजी फासले भी कहीं नजर नहीं आते। हुकूमत की तरफ से SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और FIR की अदायत पर भी मुकामी इंतजामिया ने अमल दरामद शुरू कर दिया है, मगर सवाल तो ये है कि जब हुकूमती वज़रा और नुमाइंदे ही SOPs की पाबंदी नहीं करते तो जुर्माने और सजाएं सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।